हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महाआयुर्वेदा पर। दोस्तों, सभी नीट एस्पिरेंट के लिए एनटीए की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आ रहा है। देखिए, जितने भी नीट एस्पिरेंट है सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिस है अब तक का, क्योंकि इस नोटिस में एनटीए ने सब चीज़ क्लियर कर दी है कि आपकी करेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें जो आपकी करेक्ट होंगी, और आपके जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये सभी बच्चों को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, 6 मार्च 2025 की शाम को ही ये नोटिस आया है। ठीक है, तो ये नोटिस मैं आपको बता देता हूँ क्या नोटिस है। देखो, इस नोटिस में लिखा हुआ है कि करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एंड जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तो उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं नीट का फॉर्म फिल करने में, तो उसमें अगर आपकी कुछ किसी भी चीज़ की कोई भी गलती हुई है या फिर आपके ने जो रजिस्ट्रेशन करा है, तो उन सब चीज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस रहने वाला है। ये देखो यहाँ पर, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है नीट एग्ज़ाम 2025, तो ये 4 मई संडे को होगा। ठीक है, टाइमिंग दे रखा है इसमें, तो ये 2 से 5 बजे होगा। ठीक है, और दिस एग्जामिनेशन कंडक्ट पेन पेपर मोड, मतलब ऑफलाइन मोड पर ही होगा ये। और देखो, इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है, ये पब्लिक नोटिस है रिगार्डिंग करेक्शन को लेकर। ठीक है, जो आपकी करेक्शन होगी ना ऑनलाइन फॉर्म में, जो आपने फॉर्म फिल करा है, तो उसमें करेक्शन को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस रहने वाला है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये वीडियो जिस तरह आपके पास पहुँची है, तो ये आपके पास जो वीडियो पहुँची ये भी किसी के लाइक करने की वजह से ही पहुँची है। तो इसलिए आप भी इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये वीडियो सभी जितने भी लोगों ने नीट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत कर दी है उन तक पहुँच सके, और उनका भी एप्लीकेशन फॉर्म सही से सबमिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके पास भी जो वीडियो पहुंची है किसी न किसी ने लाइक करा है, इसलिए पहुंची है वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये जो नोटिस है, तो इसमें करेक्शन के लिए एरर के बारे में बताया गया है कि आप करेक्शन आपका 9 मार्च से 11 मार्च तक ही होगा। ठीक है, मतलब देखो इस बार एनटीए क्या कर रहा है, हर चीज़ पहले ही क्लियर कर रहा है। तो इस बार एनटीए ने साफ बोल दिया है कि 9 मार्च से 11 मार्च तक ही करेक्शन होगा आपका, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें करेक्ट होंगी तो वो भी बताया गया है। ठीक है, देखो ये यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये देखो, इसमें आप क्या क्या चीज़ करेक्ट कर सकते हो, तो ये सभी चीज़ें इसमें आपको बताई गई है। तो कैंडिडेट शेल अलाउ टू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड, मतलब ये जो दोनों चीज़ है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप चेंज कर सकते हो। देखो, आप में से काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हमने फादर का जो ऑक्यूपेशन है कि वो क्या काम करते हैं वो गलत डाल दिया, या फिर मदर का नाम गलत डाल दिया। कुछ भी है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक फील्ड चेंज कर सकते हो। या तो आप अपने फादर का नाम और जिनकी ऑक्यूपेशन अगर आपने गलत डाल दिया तो वो चेंज कर देना, या फिर अगर मदर का नाम और ऑक्यूपेशन गलत डाला है तो वो चेंज कर देना। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आप चेंज कर सकते हो करेक्शन के टाइम पर। और देखो, कैंडिडेट शैल अलाउ टू चेंज ऐड ऑल ऑफ दिस फील्ड, मतलब कि इन सभी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। एक तो आपकी एजुकेशन डिटेल, देखो आपने मेरे पास कमेंट आया था कि उन्होंने बोला था मुझसे कि सर 10th की मार्कशीट 12th में डाल दी है और 12th की मार्कशीट 10th में डाल दी है। तो देखो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छी बात है। आप अपनी जो एजुकेशन डिटेल है उसको चेंज कर सकते हो। 10th वाली 10th में कर देना वापस से, और 12th वाली आप 12th में अपलोड कर देना। ठीक है, ये देखो आपके लिए ही स्पेशल वीडियो हो गई है, इसका मतलब ये, तो आप चेंज कर देना। और देखो, स्टेट और एलिजिबिलिटी, मतलब आपकी जो स्टेट है जो आपका है, तो उसका आप एलिजिबिलिटी आप डाल सकते हो, कैटेगरी डाल सकते हो। अब देखो, कैटेगरी का भी मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर मैंने जो जनरल का फिल कर दिया और मैं हूँ ओबीसी, तो आप ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। अब देखो, आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी का अपलोड कर देना। और देखो, इसके बाद है सब कैटेगरी की सब कैटेगरी। देखो, कई बार क्या होता है, जैसे जो ओबीसी कैटेगरी का आपने यहाँ सर्टिफिकेट कर दिया और आपके पास पीडब्ल्यूडी का भी है, मतलब फिजिकल डिसेबल का भी है, तो ये सब कैटेगरी के अंदर डलता है, तो इसे भी आप अपलोड चेंज कर सकते हो। ठीक है, और सिग्नेचर, देखो सिग्नेचर, एक कमेंट आया था मेरे पास कि सर मेरे पास जो सिग्नेचर है वो मैंने उल्टे अपलोड कर दिए हैं। तो सिग्नेचर जो उल्टे अगर आपके अपलोड हो चुके हैं फ़ोटो, एक बार आप चेक कर लेना, तो उसको भी आप दोबारा से सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट आपके यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि चेंज कर सकते हो कि अगर नीट में कितने अटैम्प्ट हैं उसको भी। और देखो, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑफ देयर प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, मतलब कि आप अपना जो एड्रेस है तो उसको भी चेंज कर सकते। यहाँ पर है कैंडिडेट शैल अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस ऑन देयर परमानेंट, हाँ मतलब कि आप इनको भी चेंज कर सकते हो अपने एड्रेस के बेस पर। एक तो एग्जामिनेशन की सिटी,
कि कौन सी सिटी में आपको एग्जामिनेशन करना है और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। देखो एक कमेंट आया था मेरे पास कि सर हमें हिंदी में देना था नीट का एग्ज़ाम और गलती से इंग्लिश डाल दिया वहाँ पर, तो आप हिंदी में वापस से इसको कर सकते हो, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप करेक्शन में कर सकते हो। देखो करेक्शन 9 तारीख को होनी है, ठीक है। तो मैंने देखो आपको पहले ही बता दिया है कौन कौन सी चीज़ करेक्ट होंगी। और देखो इसमें एक चीज़ और दी हुई है नीचे नोट में, इसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इफ़ देयर इज़ एनी इम्पैक्ट ऑन फीस देन एडिशनल फीस चार्ज विल एप्लीकेबल। देखो इस लाइन का मतलब है आपका जो फॉर्म आप फिल करोगे तो वो फॉर्म में देखो बाई चांस आपने अगर जनरल के समझ लीजिए आपने ओबीसी कैटेगरी का डाला था तो उसमें आपको फ़ीस लगी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1600 रुपये अगर फ़ीस लगी है उसकी, तो अगर आप अब जनरल का फिल करोगे वहाँ पर, अगर आप अब जनरल का डालोगे तो आपकी 1700 रुपये लगनी चाहिए थी फ़ीस, है ना। तो आपको वो 100 रुपये अलग से दोबारा से मतलब जो जनरल वाली फ़ीस है उसको आपको पे करना पड़ेगा, तभी आपकी करेक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। ये वाली लाइन से कंफ्यूज मत होना, आपको अपनी एक्स्ट्रा जो फीस जितनी भी एक्स्ट्रा फीस होगी उसको पे कर कर ही आपकी करेक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। अब देखो एक और लाइन लिखी है, करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, ठीक है। मतलब जो एडिशनल फीस की पेमेंट करने पर ही आपकी करेक्शन एप्लीकेबल होगी, ठीक है। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, आपको भी पता है। और मैं ये चाहता हूँ कि नीट के जितने भी बच्चे हैं उन सभी की अगर किसी में कोई दिक्कत आई है तो सभी की करेक्शन बहुत ही अच्छे से हो जाए, किसी प्रकार की उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो आप भी इस वीडियो को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुँच सके। आपके पास भी पहुँची है तो किसी के लाइक करने से ही पहुँची है, तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये वीडियो आगे और जो बच्चे हैं जिन्हें ज़रूरत है करेक्शन की उन तक भी पहुँच सके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू कैंडिडेट, ठीक है। वंस द करेक्शन आर डन सबमिटेड दिस इज फ्रोजन। मतलब देखो ये वाला टॉपिक एक तरीके से ये लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है फॉर्म को सही करने का। तो इसका मतलब अगर करेक्शन को बहुत ही ध्यान से करना, देखो बहुत ही ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूँ करेक्शन को इतना ध्यान से करना, जितनी भी चीज़ें डालो उसको एक दो बार डालने के बाद भी चेक कर लेना, क्योंकि करेक्शन के बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। करेक्शन अगर एक बार सबमिट हो गई तो आपका फॉर्म फ्रीज हो जाएगा, मतलब कि आपका फॉर्म में फिर दोबारा से कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। देखो लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि लास्ट पॉइंट देखो, द ओनली वन टाइम करेक्शन, एक ही टाइम आप करेक्शन कर सकते हो अलाउड, ठीक है, कैंडिडेट के लिए। वंस करेक्शन डन, अगर एक बार करेक्शन कर दी तो सबमिट कर दिया अपने फॉर्म को तो फॉर्म उसके बाद नहीं खुलेगा, नहीं होगी आपकी कोई करेक्शन उसके बाद दोबारा से, ठीक है। तो ये आखिरी चांस मिला है आप सभी को, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर देखो अभी भी आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रह गया है तो अगर कोई चीज़ है आपकी फ़ीस वगैरह नहीं हो रही, अभी एक दिन भी बचा है फॉर्म भरने के लिए आपका, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भर लेना नीट का। तो इसमें भी देखो आप अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो ये हेल्पलाइन नंबर नीट हर अपने नोटिस में देता है, तो इस पर कॉल करिए और आपका ये ईमेल आईडी है, इस पर ईमेल करके पता करिए। नहीं तो मैं तो हूँ ही, मैं आपको सभी वीडियोस जो सभी आपके डाउट हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी कवर कर देता हूँ, सारी वीडियोस बना देता हूँ आपके डाउटों से रिलेटेड। तो ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट था, बस ये नोटिस से ध्यान रखना, आपकी कोई भी चीज़ की दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना। और बस एक विनती है, इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और अपडेट लेने के लिए, सबसे पहले अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।